अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह से 29वां रोज़ा है और हो सकता है कल ईद हो। मोस्ट एक्सपेक्टेड तो यही है कि कल ईद होगी। आज का व्लॉग क्योंकि शॉपिंग से रिलेटेड है तो बच्चों की ईद के लिए मैंने क्या चीज़ें ली हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विद प्राइसेस, और कहाँ से चीज़ें ली हैं ये भी शेयर करती हूँ, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज क्योंकि 29वां रोज़ा है, लास्ट रोज़ा है मोस्ट एक्सपेक्टेडली, तो बच्चियों ने रात को मुझे कहा था कि मम्मा हमने ज़रूर रोज़ा रखना है। तो आयशा और हानी दोनों का ही रोज़ा है माशाल्लाह। और हानी 9 साल की है और इसने माशाल्लाह 11 रोज़े रख लिए हैं। और आयशा ने माशाल्लाह सारे रोज़े रखे हैं, 3 रोज़े बस इसने छोड़े हैं। बच्चियों का रोज़ा होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि इनकी पसंद की ही चीज़ बनाऊं ताकि पेट भर के खा सकें। तो हानी को फ़्राइज़ पसंद हैं तो मैं यहाँ पर फ़्राइज़ इसके लिए फ़्राई कर रही हूँ। और बस मैंने फ़्राइज़ बनाए थे और साथ जो पोटैटो रोल्स मैंने ऑलरेडी बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे तो वो फ्राई कर लिए थे। और खाना मेरा ऑलरेडी रेडी था, बस ये 2 चीज़ें ही मैंने फ़्राई की हैं। और आयशा कह रही थी कि मम्मा लास्ट रोज़ा है तो ना बहुत सारी चीज़ें बनाएं, लेकिन मैंने कहा कि बाबा भी घर नहीं है और इतनी फ्राइड चीज़ें मैं भी नहीं खाती, तो मैं बस आपकी पसंद की चीज़ें बना देती हूँ। क्योंकि थ्रू आउट ये जो रोज़े गुज़रे हैं इनमें मेरे हस्बैंड हमारे साथ से 4-5 इफ्तारियों में ही साथ थे, बाकी तो ये काम पर होते हैं और ऑफ़िस वगैरह में ही बिज़ी होते हैं, तो वहीं पे रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। तो बस घर में हम माँ बेटियाँ ही होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रोल की क्वांटिटी भी सिर्फ बच्चियों के लिए ही रखी थी, क्योंकि मैं भी इतनी ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खाती, बाबा भी घर पर नहीं होते, मोस्ट ऑफ़ द टाइम बाहर ही इफ्तारी की है उन्होंने। और आयशा लोगों ने माशाल्लाह बहुत ही पैशन के साथ रोज़े रखे हैं। सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है रोज़े रखने का। तो बच्चों को रोज़े रखने की आदत ना इसी एज में डालनी चाहिए ताकि बड़े होकर उनका ये जज्बा बरकरार रहे। अच्छा, ये क्लिप ना उस वक्त का है जब मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी, और मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में बताया है कि हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं ना, इनके नीचे वाले पोर्शन में जो बेसमेंट है वहाँ पर इम्तियाज़ सुपर मार्केट ओपन हुई है। और इम्तियाज़ पे तो हर चीज़ ही मिल जाती है। जिनके सिटीज़ में इम्तियाज़ है तो उनको तो ये बात अच्छी तरह पता है कि वहाँ पर हर चीज़ ही, हर वैरायटी हर चीज़ की मौजूद होती है। तो मैंने भी बस वहीं से ज़्यादातर बच्चों की शॉपिंग कर ली है, क्योंकि हस्बैंड माशाल्लाह बिज़ी होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो हमें कहीं दूर लेकर जाते। तो मैंने सोचा कि बस इम्तियाज़ से ही जो भी शॉपिंग बच्चों की करनी है वो यहीं से कर लेती हूँ। और क्योंकि मुझे अपना तो कोई एज़ सच यहाँ से ड्रेस नहीं लेना था इस दफ़ा, मैंने जो लास्ट ईयर का था ना ईद का ड्रेस वही मैंने वेयर करना है, क्योंकि मैंने वो बिल्कुल 2 घंटे के लिए पहना था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो मैंने वो फिर रख दिया था, इवन उसे मैंने वॉश भी नहीं किया था। तो बस वही वाला सूट बिल्कुल न्यू है तो मैं उसी को वेयर करूँगी। और लास्ट व्लॉग में ये आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा ड्रेस जो है वो लास्ट ईद वाला ही है, और मैं बहुत खुशी के साथ उसे पहनूँगी, क्योंकि मुझे ना अलमारियों के अंदर बहुत सारे कपड़े रखने का कोई शौक़ नहीं है एज़ सच। बिला वजह अलमारियाँ भरी रहती हैं, चीज़ों की जगह नहीं होती, लेकिन हम अपने शौक़ पूरे करने के लिए ना बहुत सारे ड्रेसेस को पाइल अप करते रहते हैं और वो एज़ इट इज़ रखे रहते हैं। उनमें से कई सूट ऐसे होते हैं जो पहने हुए हमें काफ़ी अरसा हो गया होता है, तो इसलिए बेहतर यही है कि पहले पिछली चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लिया जाए, उसके बाद न्यू ली जाएँ। एनी हाउ, यहाँ पर ना मैं इम्तियाज़ आई थी तो बच्चियों की मुझे कैजुअल शर्ट्स लेनी थी, और इनके ईद के कपड़े भी मैंने कैजुअल लिए हैं। अभी मैं आगे जाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या परचेज़ किया था। यहाँ पर तो सिर्फ शॉपिंग दिखा रही हूँ, घर जाकर आपको शर्ट्स दिखाती हूँ। और इनकी प्राइसेस भी यहाँ पर मेंशन हैं। ये 400 की टी शर्ट्स थी और ये बहुत सॉफ्ट सा इसका टेक्स्चर था कपड़े का ना, काफ़ी अच्छा मटीरियल था। तो यहाँ से मैंने हानी के लिए एक शर्ट ली है, क्योंकि मुझे बस इनके कैजुअल वेयर ही लेने थे जो मैं नॉर्मल इनके पहना भी सकूँ, किसी इवेंट्स के लिए नहीं लिए। और यहाँ पर इम्तियाज़ पे ये है कि लेडीज़ की भी काफ़ी वैरायटी अब आई हुई थी, क्योंकि ईद के डेज़ हैं। ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कुर्ता, और इसके साथ ट्राउज़र भी है, 2 पीस है ये, और इसका स्टफ़ काफ़ी सॉफ्ट सा था, लॉन का है। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि इसकी प्राइस क्या है। प्राइस यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं इसकी 2000 और 700 का ये 2 पीस है, लॉन का है, अच्छे स्टफ़ में है, और ज़ाहिर है स्टिच्ड है तो इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई होंगी, क्योंकि अब तो स्टिचिंग ही 1200 से 1500 है इस्लामाबाद में स्पेशली। बाकी सिटीज़ का मुझे इतना आइडिया नहीं है, वहाँ पर भी मेरे ख़्याल से 900 या 1000 इस तरह तो होगी। लेकिन इस्लामाबाद में जो है वो एक आम सूट की जो स्टिचिंग है वो 12 से 1500 चल रही है। तो मेरे ख़्याल से स्टिच्ड जो ड्रेस है ना वो लेना रीज़नेबल है। और ये देखें, इसकी स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इस तरह की लूप्स वाली जो स्लीव्स है ना, या फिर आप अगर गले पे लूप्स बनवाना चाह रहे हैं तो इसके तो और ज़्यादा टेलर पैसे मांगते हैं। तो खैर इस पे मेहनत भी तो इतनी ज़्यादा होती है ना, तो वो इसलिए प्राइस भी ज़्यादा ही रखते हैं। और इस 2 पीस की प्राइस 2800 हैं और काफ़ी रीज़नेबल है आई थिंक।
ईद के दिनों में ना टेलर की जो चार्जेज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ज़ाहिर है बेचारों के पास रश होता है तो थोड़ा-सा वो मेहनत भी इतनी ज़्यादा कर रहे होते हैं तो थोड़े उनकी जो है चार्जेज़ हाई होना बनते भी हैं। और इस तरह के जो लूप्स वाले गले या फिर स्लीव्स पे जब लूप्स बनवाते हैं ना तो वो ज़्यादा डिमांड करते हैं पैसों की, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। ख़ैर मुझे तो इस स्टिचिंग का और लूप्स को बनाने का और गले पे डिज़ाइनिंग का बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि सिलाई बिल्कुल भी मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मुझे सिर्फ बटन लगाना आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर ना मैं हानी के लिए टाइट्स देख रही थी और मैंने ले ली थी ब्लैक वाली टाइट्स, और इसकी प्राइस और घर जाकर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी ली थी। स्टिचिंग तो मुझे बिल्कुल भी स्टार्टिंग से ही नहीं आती, क्योंकि अम्मी ही स्टिच करके देती थी या कभी भाभी सी के दे देती थी। और बाद में फिर जब अम्मी ने छोड़ दिया था तो टेलर से सिलवाते थे, तो ABC भी मुझे नहीं आती स्टिचिंग की। बस बहुत ही जो ज़रूरी का काम होता है ना, जैसे बटन वगैरह लगा लेती हूँ, और इससे ज़्यादा आगे का कोई भी काम नहीं आता। कुछ कर भी लूँ तो वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। खैर इन चीज़ों की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं फ़लाँ चीज़ में लैग करती हूँ या मुझे वो काम नहीं आता। कई लोग होते हैं, किसी को कुछ काम आता है, किसी को कुछ काम आता है, कोई किसी चीज़ में महारत रखता है, कोई किसी चीज़ को करना बखूबी जानता है। अब जिनको सिलाई आती है या और किसी किस्म का काम आता है तो उनको यूट्यूब चैनल बनाना नहीं आता, यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ अपलोड नहीं करना आती, या फिर वॉइस ओवर नहीं करना आ रहा होता, एडिटिंग नहीं आ रही होती। तो ये भी एक किस्म का स्किल ही है और बाकायदा काम है। और आजकल तो जिसको स्टिचिंग आती भी है ना, वो भी बस स्टिचिंग को अवॉइड ही ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं कि घर पे ना ही सिया जाए, बस टेलर को दे दें और आराम से हम बैठें। सो एनी हाउ जी, ये बातें तो चलती रहेंगी। यहाँ पर मैं हानी के लिए सैंडल्स देख रही थी और उसका साइज़ मुझे मिल गया था, लेकिन आयशा के साइज़ की सैंडल्स नहीं मिल रही थी। इसका साइज़ कुछ ऐसा है ना कि ना वो बड़ों के डिज़ाइंस में आता है और ना छोटों के डिज़ाइंस में इसका साइज़ अवेलेबल था। तो आयशा के मैंने नहीं लिए यहाँ से, और ये बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन आए हुए हैं इम्तियाज़ पे, और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल हैं। बहुत अच्छी प्राइसेस में इन्होंने सैंडल्स लगाई हुई हैं, वरना जो बाकी ब्रांड्स हैं ना उसमें 1500 से 2000 की बच्चों की आम सी सैंडल्स मिल रही होती हैं, और इतनी एक्सपेंसिव मैं तो बिल्कुल परचेज़ नहीं करती। और ये वाली देखें, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन ये थी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सोल था इसका और बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन 4000 की प्राइस थी इसकी, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था भाई। ऐसा है कि शॉप वाले तो समझते हैं कि ईद है तो अब जो भी प्राइस लगा दें तो कस्टमर को लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, कस्टमर भी बहुत अक्लमंद होते हैं, वो भी वही चीज़ लेते हैं जो उनको सही लगे, उनको रीज़नेबल लगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने इसे छोड़ दिया था। और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी प्राइस पे भी लगी हुई थी, जैसे ये स्लीपर्स हैं, इसकी प्राइस 400 थी और ये काफ़ी अच्छे स्लीपर्स थे, कंफर्टेबल थे। यहाँ से मैंने हानी के लिए एक वॉशरूम की चप्पल ली है। और मैं ना यहाँ पर इफ्तारी से थोड़ी देर पहले आई थी, मुझे पता था कि इस टाइम पे रश कम होगा क्योंकि लोग इफ्तारी बनाने में काफ़ी बिज़ी होते हैं। मेरी ऑलरेडी इतनी चीज़ें रेडी थी कि मैंने जस्ट फ्राई करनी थी, इसलिए मैं इस टाइम पर आ गई थी। और अगर रात के टाइम आओ ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि एक दिन पहले भी मैं यहाँ आई थी और यहाँ इतना कोई ज़्यादा रश था, तो मैंने कहा था कि मैं तो इफ्तारी के टाइम पे ही आऊँगी जब रश कम होता है। तो बस इस टाइम पर आकर फिर मैंने कुछ शर्ट्स वगैरह आयशा लोगों की लेनी थी वो ले ली थी, और ये चीज़ें अपना मैं आपको घर पे आ गई हूँ और घर आकर आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ। एक शर्ट इनमें से ऐसी है कि जो आउटफिटर से ली थी, और आयशा की पैंट थी वो डोरी से ली थी, और वो कुछ दिन पहले की परचेज़ करके रखी हुई थी, लेकिन दिखानी तो आपको ऑब्वियसली साथ ही थी। तो एक ये शर्ट है ब्लैक वाली, ये भी सिंपल सी है, ये इम्तियाज़ से ली थी, और ये जो पैंट आयशा आपको दिखा रही है ये डोरी से ली थी, और बहुत कंफर्टेबल पैंट है, आयशा ने वेयर करके देखी थी। और प्राइस वगैरह भी इसके ऊपर मेंशन है, जो टैग्स लगे हुए हैं, कुछ के टैग्स इसने उतार दिए थे। इस्लामाबाद G10 के ऊपर जो आउटफिटर है ना इनका आउटलेट, वो भी बहुत अच्छा है और उसमें चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल होती हैं और अच्छी भी होती हैं। मैं अक्सर बच्चों की शॉपिंग वहीं से करती हूँ, स्पेशली पैंट्स और शर्ट्स बच्चों की वहाँ पर बहुत अच्छी होती हैं। अगर कोई इस्लामाबाद से मुझे देख रहा है तो वो G9 के ऊपर जो बना हुआ है ना आउटफिटर, इनका आउटलेट है, वो बहुत अच्छा है, तो वहाँ से परचेजिंग करें। और अब तो इम्तियाज़ है तो यहाँ पर भी टी शर्ट्स काफ़ी अच्छी हैं और इनके प्राइस तो और ज़्यादा अच्छे हैं आउटफिटर से भी। और बाकी जो ब्रांड्स हैं ना, डाइनर और मिनी माइनर, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं, तो वहाँ से मैं बच्चियों की चीज़ें नहीं लेती। और माशाल्लाह जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं ना, वो एक साल उनके कपड़े आते हैं और नेक्स्ट जो ईयर होता है ना उसमें नहीं आते माशाल्लाह, तो इसलिए फिर इनके लिए इस तरह महंगी बहुत ज़्यादा चीज़ें लेना ना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। और ये टाइट्स भी हानी के लिए मैंने इम्तियाज़ से ही ली थी, और बस यही चीज़ें थीं। और कैजुअल वेयर मैंने इनके लिए थे ताकि ये बाद में भी काम आ सकें। जो फॉर्मल वेयर होते हैं वो तो बस ईद पे या इवेंट्स पे ही काम आते हैं, और अब मुझे कोई दूर तक इवेंट नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इनके कैजुअल वेयर्स ही ले लिए थे।
और मेहंदी ली थी जो बहुत ज़रूरी होती है चांद रात पे लगाने के लिए, तो ये भी मैंने इम्तियाज़ से ले ली थी। तो जनाब शॉपिंग के बाद यहाँ पर बन रहे हैं ऑल टाइम फेवरेट आलू की भुजिया, क्योंकि ये जो सहरी में है ना बहुत अच्छी रहती है और मेरी बच्चियों को पसंद है स्पेशली, इसलिए मैं बना भी लेती हूँ और इतनी टाइम टेकिंग भी नहीं होती। हस्बैंड को इतनी ये पसंद नहीं आती, तो इसमें मैं ना अंडे डाल देती हूँ, तो आलू अंडे वो फिर शौक़ से खा लेते हैं। तो ये 2 in 1 किस्म की रेसिपी बन जाती है जो हम सहरी में यूजुअली खा रहे होते हैं। और ये जो कचरा नज़र आ रहा है ये इस बात की निशानदेही है कि जब किचन में काम हो रहा होता है ना तो किचन काफ़ी मैसी हुआ हुआ होता है। अच्छा, आलू की भुजिया अगर आप लोगों में से कुछ लोग यूजुअली बनाते रहते हैं ना, तो उनको मैं बता दूं कि इसमें अचार गोश्त का जो मसाला होता है ना, अगर वो डालें तो बहुत अच्छी भुजिया बनती है। और इसमें प्याज को भी बस आपने बहुत हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना होता है। इसमें अब मैं लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल रही हूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही फ्रेश बना के रखा था, और नॉर्मल सिजलिंग इसमें ऐड कर दी थी। और साथ ही मैंने अचार गोश्त मसाला डाल दिया था। आप चाहें तो कनौर चिकन क्यूब एक डाल दें, उससे भी इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप होता है, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। बस कभी कभार ही मैं डाल लेती हूँ, अगर घर पर अवेलेबल हो तो उससे ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं उसे रेगुलर यूज़ में नहीं लेकर आती, क्योंकि ज़ाहिर है आर्टिफिशियल चीज़ है तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग होती है, तो इस वजह से इन चीज़ों को भी कम ही यूज़ करना चाहिए। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी आलू की भुजिया रेडी हो गई है। बहुत मज़े के बनते हैं, आप एक दफ़ा इस मेथड से ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। जब कोई और सालन घर पर अवेलेबल ना होना तो आलू की ये भुजिया बना लिया करें, बहुत अच्छा रहता है ये। सहरी में मैंने आलू की भुजिया के साथ रोटियां बना ली थी और साथ दही था। सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई थी और यहाँ पर फजर की अज़ानें हो रही हैं। अज़ान के बाद बच्चियों ने, मैंने और हस्बैंड ने माशाल्लाह नमाज़ अदा की और उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है, सो गए थे, क्योंकि सोने और जागने की रूटीन ना रमज़ान की वजह से थोड़ी सी डिफरेंट हुई हुई है। सो जनाब आज का व्लॉग बस इतना ही है, और हो सकता है ये रमज़ान के हवाले से लास्ट व्लॉग हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड गिव अ ब्यूटीफुल कमेंट बिलो। See you very soon in the next video inshallah. Till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz.